गुड इवनिंग गाइस। तो कल मैंने आपको बताया था डायनामिकली ईथर चैनल बनाने के लिए मेरे पास कितने प्रोटोकॉल्स हैं? दो। कौन से हैं? PAGP और LACP। वाई वी नीड टू हैव डायनामिक ईथर चैनल? इसका रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, क्योंकि अगर स्टैटिक ईथर चैनल बनाता हूं बिकॉज ऑफ STP क्या फॉर्म हो सकते हैं? लूप। तो इस लूप को अवॉइड करने के लिए हमने कैसे ईथर चैनल बनाने हैं? डायनामिकली। तो जैसे कि हमने बात की थी कि PAGP क्या है? एक सिस्को का प्रोटोकॉल है, और LACP क्या है? ओपन स्टैंडर्ड। फाइन। तो PAGP और LACP कैसे काम करते हैं? सेम तरीके से काम करते हैं। DTP याद है आपको? DTP पे दो मोड्स होते थे, ऑटो और डिजायरेबल। याद आया? PAGP में भी कौन से मोड्स होते हैं? ऑटो और। अब ऑटो कैसे काम करता है? जैसे डायनेमिक ऑटो काम करता था। डिजायरेबल कैसे काम करता है? जैसे डायनेमिक डिजायरेबल काम करता था। और अगर मुझे एक ईथर चैनल बनाना है तो एक तरफ ऑटो होना चाहिए और एक तरफ डिजायरेबल। अगर दोनों तरफ ऑटो होगा तो कभी भी ईथर चैनल फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नेगोशिएशन कभी भी नहीं होगी, क्योंकि ऑटो मोड क्या करता है? सिर्फ वेट करता है, और डिजायरेबल क्या करता है? इनिशिएट करता है। इस बात को हम बहुत अच्छी तरह देख चुके हैं किस केस में? DTP के केस में। दिस थिंग इज क्लियर। LACP में भी दो मोड्स है मेरे पास, एक्टिव और पैसिव। पैसिव कैसे काम करता है? जैसे कौन काम करता है? ऑटो। और एक्टिव कैसे काम करता है? जैसे कौन काम करता है? डिजायरेबल। तो अगर आपको LACP यूज करके ईथर चैनल फॉर्म करना है तो एक तरफ क्या होना चाहिए? एक्टिव, और दूसरी तरफ क्या होना चाहिए? पैसिव। दिस थिंग इज क्लियर। दोनों तरफ एक्टिव होगा फिर भी बन जाएगा, दोनों तरफ डिजायरेबल होगा फिर भी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। अब PAGP स्टार्ट करते हैं यार। ईथर चैनल तो बन गया, दो मोड्स के बारे में आपको पता चल गया। PAGP में आप मैक्सिमम 8 लिंक बंडल कर सकते हो। ठीक है जी, 8 लिंक से ज्यादा बंडल नहीं कर सकते। और 8 लिंक बंडल करने के बाद यूज कितने लिंक कर सकते हो? 8 लिंक यूज भी कर सकते हो। ठीक है जी। अब 8 में से कौन सा लिंक डेटा सेंड करने के लिए यूज होगा? इट डिपेंड ऑन द लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम यू आर रनिंग देयर। फाइन। लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम कितने टाइप की होती है? पक्का? दोबारा सोचना एक बार। सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। 6 तो यही होगी। बताई तो थी मैंने, अब ये मत कहो बताई नहीं थी। आपने ऐड नहीं किया ना। हाँ जी, पोर्ट बेस्ड भी होता। हाँ, 9 हो गई टोटल। 6 ये हो गई, और एक हो गई सोर्स प्लस डेस्टिनेशन मैप, एक हो गई सोर्स प्लस डेस्टिनेशन IP, और एक हो गई सोर्स प्लस डेस्टिनेशन पोर्ट। ठीक है जी। तो 9 एल्गोरिथम्स हैं आपके पास। 9 में से कोई भी आप यूज कर सकते हो क्या परफॉर्म करने के लिए? बैलेंस। ठीक है जी। PAGP में 8 लिंक बंडल हो सकते हैं, ये बता दिया। एक बात और कर लेते हैं। PAGP एक फीचर सपोर्ट करता है जिसको बोलते हैं साइलेंट एंड नॉन साइलेंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैंने एक स्विच को एक सर्वर के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी। अब सर्वर पे कभी भी PAGP आप नहीं चला सकते, क्योंकि PAGP किस डिवाइस पे चलने वाला प्रोटोकॉल है? स्विच पे। लेट्स से अब मैंने सर्वर के साथ मल्टीपल लिंक्स भी लगा दिए, और मैं यहां क्या फॉर्म करना चाहता हूं? ईथर चैनल। तो PAGP यूज करके मैं यहां पे क्या फॉर्म कर सकता हूं? क्या फॉर्म कर सकता हूं? एक ईथर चैनल, या फिर आप उसको बोल सकते हो लॉजिकल लिंक। ठीक है जी। बेनिफिट क्या होगा लॉजिकल लिंक फॉर्म करने का? अगर मैं यहां पे ईथर चैनल फॉर्म नहीं करूंगा तो पहला इशू क्या आएगा? तेरे STP क्यों नहीं चलेगा? STP तो चलेगा ही, सर्वर लगा हुआ है। बताओ इशू क्या आएगा? फालतू की बात मत करो। सोचो यार।
अगर मैंने एक स्विच के 4 लिंक एक सिंगल सर्वर पे कनेक्ट कर दिए और इस तरफ ईथर चैनल फॉर्म नहीं किया, क्या प्रॉब्लम आएगी? बनेगा कैसे? उस तरफ तो किया ही नहीं है, इसी तरफ तो किया है। भाई सब्र तो रख ले, वही तो अभी तो मैंने ईथर चैनल बनाया ही नहीं है। बनेगा कैसे वो बता दूंगा कैसे बनेगा। पहले बता, अगर 4 लिंक लगाऊंगा कोई इश्यू आएगा? सोचो। देखो यार, सर्वर पे आपने 4 लिंक लगा दिए, सर्वर पे 4 पोर्ट प्रेजेंट है, मतलब कितने लैन कार्ड है? सारी बात उसी पे है यार। अगर सर्वर पे लैन कार्ड एक ही है और पोर्ट 4 है तो लूप भी बन सकता है। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये सर्वर पे 4 अलग लैन कार्ड होंगे, चारों पे अलग आईपी होगा, 4 अलग लैन कार्ड मतलब 4 अलग मैक एड्रेस, एग्री? 4 अलग मैक एड्रेस अलग अलग पोर्ट्स पे हिट करेंगे, कभी लूप बनेगा? नहीं बनेगा। अगर ये लैन कार्ड एक ही है, ये लैन कार्ड कितने हैं? एक ही है, तो क्या बन जाएगा? लूप, क्योंकि इस स्विच के चारों पोर्ट पे क्या लर्न हो जाएगा? सेम। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। तो एक्चुअली होता क्या है, सर्वर पे एक ही लैन कार्ड लगा होता है, क्योंकि सर्वर की आईपी कितनी होती है? एक ही। ठीक है जी, और मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या फॉर्म हो सकता है? लूप। इस लूप को बचाने के लिए मैं यहाँ क्या बना दूंगा? ईथर चैनल। क्योंकि जब ईथर चैनल बन जाएगा तब रूल चेंज हो जाएगा। स्विच को क्या लगेगा? ये चारों क्या है? एक सिंगल लॉजिकल लिंक। फाइन। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड ईथर चैनल बनेगा कैसे। पीएजीपी में एक फीचर होता है जिसको बोलते हैं नॉन साइलेंट। नॉन साइलेंट का मतलब क्या, ध्यान से समझो। मैं ईथर चैनल को तब भी फॉर्म कर दूंगा जब सामने से मुझे कोई पीएजीपी पैकेट सुनाई नहीं देगा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है गाइस, अगर इस तरफ ऑटो मोड है तो ये ऑटो मोड वेट कर रहा होता है, एग्री? अब मैं क्या कह रहा हूं, आपने इस तरफ ऑटो मोड चला के छोड़ दिया, अब ये वेट करता रहेगा। अगर सामने वाली स्विच ने या कोई भी डिवाइस है उसने रिप्लाई नहीं भी किया, फिर भी थोड़ी देर के बाद क्या बना देगा अपने आप? ईथर चैनल। लेकिन मोड कौन सा होना चाहिए? नॉन। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। सॉरी, मोड होना चाहिए साइलेंट। मैं चुपचाप रहूंगा। ठीक है जी, अगर मैंने बाय डिफॉल्ट साइलेंट मोड ऑन होता है। साइलेंट मोड का मतलब अगर सामने वाले एंड से मुझे पीएजीपी पैकेट्स ना भी सुनने को मिले तो भी मैं क्या फॉर्म कर लूंगा? ईथर चैनल। अगर मैं इसी मोड को चेंज करके क्या कर दूं? नॉन साइलेंट, तो तब तक ईथर चैनल फॉर्म नहीं होगा जब तक सामने वाले एंड पे क्या ना चलाऊं मैं? पीएजीपी। तो नॉन साइलेंट के केस में स्विच पीएजीपी ईथर चैनल तभी फॉर्म करेगा जब सामने भी क्या चल रहा होगा? पीएजीपी। लेकिन साइलेंट वाले केस में वो पीएजीपी सामने से अगर पीएजीपी पैकेट्स हर्ड नहीं भी होंगे तो भी अपना ईथर चैनल फॉर्म कर लेगा। और यूज क्या है? व्हेन योर स्विच इज कनेक्टेड टू द सर्वर। ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं एलएसीपी की। एलएसीपी एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, 2 मोड होते हैं इसमें, एक्टिव और पैसिव। अब एलएसीपी क्या कहता है? एलएसीपी कहता है भाई देखो कि तुम ना 16 लिंक बंडल कर सकते हो। कर लिया 16 लिंक बंडल, पर एक लिमिट लगा दी, मैक्सिमम यूटिलाइज 8 ही कर सकते हो। कितने मैक्सिमम यूटिलाइज होंगे? 8 से ज्यादा कभी भी यूटिलाइज आप नहीं कर पाओगे। इसका मतलब 8 इन यूज होंगे और 8 कैसे होंगे? स्टैंड बाय। 8 कैसे होंगे? स्टैंड बाय। कोई प्रॉब्लम भाई किसी को? अब बेनिफिट क्या है 8 लिंक को स्टैंड बाय में रखने का? यार चलो आप बता दो। एज ए बैकअप काम करेंगे, ठीक है। और ये तो मैंने बता ही दिया स्टैंड बाय में है तो एज ए बैकअप काम तो करेंगे ही। यार बेनिफिट क्या है? देखो, आपने पीएजीपी में 8 लिंक बंडल किए, कर दिया, एक लिंक डाउन चला गया। कल आपको बताया था उस एक लिंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे चली गई? किसी और लिंक पे, एग्री? लेकिन अब
LACP के केस में आपने 16 लिंक बंडल किए हुए थे, 8 लिंक इन यूज थे, एक डाउन चला गया। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी फ्री लिंक पे चली गई, उन 7 में से कोई लिंक अफेक्टेड नहीं हुआ। लेकिन PAGP के केस में क्या था, उन 7 में से एक लिंक पे 2 की क्या आ जाती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसको 2 के लिए अब क्या सेंड करना है, ट्रैफिक। दिस थिंग इज क्लियर। और यही फायदा है छोटा सा, और कोई फायदा नहीं दे सकता आपको LACP। अब लेट्स से यार ये 2 स्विच हैं, और ये मत सोचना मैं इनके बीच में आपको सही में 16 लिंक लगा के दिखाऊंगा। तो ये लिंक 0 हो गया, ये लिंक 16 हो गया, ठीक है भाई। ये एक और लिंक लगा दिया तुम्हारे कहने पे, सिर्फ 7, ये 8वां लिंक है। तो यूज में कौन से हैं, पहले 8 यूज में, और बाकी के 8 क्या पड़े हैं, स्टैंड बाय। अब मैं कहता हूं एक पर्टिकुलर लिंक डाउन चला ही गया भाई, हो गया डाउन। अब सबसे पहले तो 2 स्विच हैं, दोनों स्विच लड़ाई करेंगे। एक स्विच कहेगा भाई मैं डिसाइड करूंगा कौन से लिंक को अपलाना है, दूसरा स्विच कहेगा मैं डिसाइड करूंगा। तो सबसे पहले क्या डिसाइड होगा, स्विच के दोनों में से डिसाइड कौन करेगा कि हाँ भाई अगर कोई लिंक डाउन जाता है तो अब कौन लेके आएगा। ठीक है जी, अभी लिंक की बात नहीं है, लिंक को तो कंसीडर ही नहीं कर रहे बेचारे को, जिसको आप पाना है। क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं कि भाई मैं करूंगा, वो कह रहा है मैं करूंगा। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बनाई गई क्या बनाई गई, LACP सिस्टम प्रायोरिटी। अब LACP सिस्टम प्रायोरिटी क्या कहती है कि मैं बाय डिफॉल्ट तो रहूंगी 32768 प्लस स्विच का बेस मैक एड्रेस। अब दोनों स्विच की प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट कितनी होगी, 32768। लेट्स से स्विच का मैक एड्रेस A है और स्विच का मैक एड्रेस B है। तो कौन सा स्विच डिसाइड करेगा, किसी ने नहीं पूछा सर लोअर वैल्यू प्रेफर होगी या फिर हायर वैल्यू प्रेफर होगी। तो ये तुक्का तुम्हारा सही लग गया। सर सेम है जैसा ब्रिज आईडी होती थी लोअर वैसे। अरे हीरा ढूंढ रहा था मैं। सर वही तो बोल रहा था नहीं हो सकता गलती है, मैं सोचा वो 32768 प्लस बेस में क्या सेम है ना उसके। हाँ सेम है, पर ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चीज अलग है। ये क्या है, LACP सिस्टम प्रायोरिटी है, चेंज भी किसी और कमांड से होती है, और इसको चेक करने के लिए कमांड भी कुछ और होती है। कहीं स्विच का ब्रिज आईडी देख के और कह रहे यार ये तो गलत हो रहा है कुछ। ठीक है जी, एक बात और बता देता हूं तेरे को यार, जब तू स्विच के ब्रिज आईडी की बात करता है तो ब्रिज आईडी को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो 4096 की टर्म्स में कर सकता है। ये बात याद है, पढ़ी थी कभी? इसके पीछे भी एक लॉजिकल रीजन होता है। लेकिन LACP सिस्टम प्रायोरिटी को जितना मर्जी ऊपर नीचे कर सकता है, अपने मन से भी कोई वैल्यू सेट कर सकता है। ये बेसिक डिफरेंस है LACP सिस्टम प्रायोरिटी और किसमें, ब्रिज आईडी। ठीक है भाई। तो अब A स्विच डिसाइड करेगा जब भी कोई लिंक डाउन जाएगा कि कौन सा अगला लिंक अप आएगा। अब अगला लिंक कौन सा अप आएगा, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बनाई गई LACP पोर्ट प्रायोरिटी, जो भी बाय डिफॉल्ट क्या होती है, प्लस पोर्ट नंबर। ठीक है भाई। अब हर पोर्ट की प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट क्या होगी, बोलो यार, 32768 प्लस हर एक पोर्ट का पोर्ट नंबर। और इसमें कौन सी वैल्यू प्रेफर होगी, लोवेस्ट। तो लेट्स से लिंक नंबर 0 डाउन चला गया। ठीक है जी, तो कौन सा लिंक अप आ जाएगा, 8 नंबर लिंक अप आ जाएगा, क्योंकि उसका लिंक नंबर क्या है, सबसे छोटा। ये बात समझ में आई। अगर आप चाहते हो कि कोई और लिंक अप आए तो उसकी प्रायोरिटी को क्या कर दो, कम। ठीक है भाई। थोड़ा सा अगर आगे चलो इसी बात को लेके, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मेरा लिंक 0 डाउन चला गया, तो अब कौन सा लिंक आ गया, 8। चलो ठीक है, इस चीज को ऐसे पूछते हैं, 0 दोबारा अप आ गया,
अब आ गया? अब क्या होगा? अब बताओ। तो ऐसे तो एक लिंक अप आएगा, दूसरा डाउन जाएगा, फ्लक्चुएशन चलती रहेगी। उनसे उनका आंसर तो पूछ लूं। क्या होगा भाई, अगर 8वां लिंक अप आ जाएगा और 0 डाउन हो जाएगा, अगर 0 दोबारा अप आ भी जाएगा तो कभी भी इन यूज नहीं आएगा जब तक 8 नंबर लिंक क्या नहीं हो जाता, डाउन नहीं हो जाता, या फिर कोई सा भी डाउन नहीं हो जाता। पाजी ने बिल्कुल करेक्ट कर दिया बात को। दिस थिंग इज क्लियर। अब यार 2 बातें रह गई हैं कुल मिला के। पहली बात ये, अगर कभी भी कोई पैरामीटर मिसमैच करेगा ना, क्या करेगा? पैरामीटर मिसमैच, तो स्टेट क्या चली जाएगी? सस्पेंडेड। स्टेट क्या चली जाएगी लिंक की? सस्पेंडेड। अगर पैरामीटर मिसमैच करेगा, याद रखना जिस पर्टिकुलर लिंक के लिए पैरामीटर मिसमैच कर रहा है वो पर्टिकुलर लिंक कभी भी ईथर चैनल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ईथर चैनल कभी भी उसको इन यूज लेके नहीं आएगा, वो किस स्टेट में रहेगा? सस्पेंडेड। जब पैरामीटर क्या करेगा? मिसमैच। एक बात और कर लेते हैं, किसी ने क्या किया, यहां पे 4 लिंक्स को बंडल कर दिया, फाइन। यहां पे सिर्फ 2 ही लिंक्स को बंडल किया। अब क्या होगा? सोचो है, क्या बन जाएगा? लूप क्यों बनेगा? लूप नहीं बन सकता यार मेरे अकॉर्डिंग तो। मैं उसका लॉजिकल रीजन दे दूंगा लूप क्यों नहीं बनेगा। देखो यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्विच क्या करेगा? पहले इन दोनों लिंक्स पे नेगोशिएशन करेगा, नेगोशिएशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये 2 लिंक भी इन यूज आ जाएंगे और ये 2 लिंक भी क्या आ जाएंगे? इन यूज। लेकिन जब इन 2 लिंक के लिए नेगोशिएशन होगी तो क्या पता चलेगा? सामने वाले एंड पे ईथर चैनल चल ही नहीं रहा। तो स्विच क्या करेगा? लूप को प्रिवेंट करने के लिए इन दोनों पोर्ट्स को स्टेट में डाल देगा स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब क्या है? ये अकेले खड़े हैं, सामने वाले सेम पोर्ट्स बंडल अप नहीं है। अगर ये स्टैंड अलोन में ना डालता और इन यूज रखता तो क्या बन जाता? लूप बन जाता। भाई बिल्कुल सही बात बोल रहा था। लेकिन ये ईथर चैनल की एक प्रॉपर्टी है कि अगर सामने वाले पोर्ट बंडल अप नहीं होंगे, ग्रुप में से कुछ पोर्ट्स तो उन पोर्ट्स की स्टेट क्या रख देगा? स्टैंड अलोन। ठीक है जी। अब वो क्या करेगा? स्टैंड अलोन पोर्ट्स पे कभी भी बीपीडी सेंड नहीं करेगा, सिर्फ कौन से पोर्ट पे सेंड करेगा? जो क्या होंगे? इन यूज। तो लूप कभी भी फॉर्म नहीं होगा। ये था यार आपका ईथर चैनल, थोड़ा मुश्किल था, पढ़ लेना आप घर जाके। मेरे को भी एक बार पढ़ना पड़ेगा, ये भूल गया हूँ। ये क्वेश्चन तो नहीं डिस्कस किया ना हमने? कर लेते हैं आंसर। पहला क्वेश्चन आप सबके लिए 1000 रुपए के लिए। 5 तो ऑप्शन थे, 2 तो आपने बोल दिए। हाँ जी भाई, आप बताओ दिवेश, आपको क्या लग रहा है? हाँ वही मैं कह रहा था ना, क्वेश्चन पढ़ने दो सबको। देखो उसने पढ़ा भी नहीं था, प्रॉब्लम भी है। सही था, नहीं पढ़ा था फिर तो। ठीक है भाई। टू
चलो प्रफुल क्वेश्चन पढ़ो आप एक बार। Fast Ethernet port are bundled into an ether channel. What is the maximum throughput supported on a catalyst switch? हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? ई लॉक कर दें? हाँ भाई, कितने लोग इनके साथ सहमत हैं? जो सहमत नहीं है वो क्या कहते हैं? आंसर है इनमें? चलो ठीक है भाई। तो यार लॉजिक ये है कि मैं मैक्सिमम 8 लिंक बंडल कर सकता हूं। तो क्या करूं उनसे? ओके, यू आर रियली टेकिंग दैट थिंग सीरियस, फाइन, कुछ नहीं। फास्ट इथरनेट पोर्ट की बात कर दी तो स्पीड कितनी होगी एक लिंक की? 100 Mbps। थ्रूपुट कितना आएगा? 200 Mbps। और 8 लिंक को बंडल करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1600। हाँ जी, हाँ भाई, दीपेश के साथ जो बैठा है भाई, आपका नाम क्या है? राजन, आप बताओ। वेरी गुड, अ फंक्शन ऑफ एड्रेस। हमने कल पढ़ा था सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, ये एल्गोरिथम है। तुम ऐसा तो नहीं करते घर से आंसर देख के आते हो? ऐसा तो मैं कर चुका हूं। What type of interface represent an ether channel as a whole? ईथर चैनल को कौन सा इंटरफेस रिप्रेजेंट करता है स्विच पे? पोर्ट चैनल। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मेथड फॉर ईथर चैनल लोड बैलेंसिंग? आईपी प्रीसिडेंस, बाकी सारे हैं ना? अब बताओ, ये भी मैंने बात कर बताई थी। किसी ने क्वेश्चन पूछा था स्विचेस के बीच में 2 ईथर चैनल क्यों नहीं बना सकते? हाँ जी, ग्लोबली पर स्विच याद रखना, ये बात हमने डिस्कस नहीं की थी। मतलब मैंने ऐसे डायरेक्टली नहीं बताई थी, इनडायरेक्टली बताई थी मैंने आपको। हाँ भाई, अगला पढ़ो। एक्सॉर गेट पक्का? क्या होता है एक्सॉर गेट में, एक बार बताना। क्या? सेम 0 डिफरेंट 1। हाँ भाई, ये भी बताओ आप। एक मिनट। वैलिड कॉम्बिनेशन बताना है, इनवैलिड नहीं बताना। ए है और डी क्यों नहीं है? क्या लिखा उसने? 2 फास्ट इथरनेट लिंक और एक क्या? 10 Mbps। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? रॉन्ग। ये स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इस पे अलाउड वीलन मैच नहीं कर रही। इस पे अलाउड कौन सी है? 1 से लेके 10 तक। और इस पे कौन सी है? 1 और 11 से लेके 20 तक। हमने बात करी थी कि दोनों तरफ अलाउड वीलन भी क्या करनी चाहिए? मैच करनी चाहिए। आगे चलें। हाँ भाई, ये तो आपको आता ही होगा शायद। ज्यादा ही आसान नहीं हो गया ये? विश्वास। अगला, which of the following is a valid ether channel negotiation mode combination between two switches? ऑटो और कहना तुम इंटेलिजेंट हो यार। अगला पढ़ो।
बताओ सी व्हेन द स्विच शुड नॉट एक्सपेक्ट टू रिसीव। सब आ गया तुम्हें तो। अगला फंस गए फंस गए। सी चश्मा नहीं पहन के आए आप? हाँ पढ़ लेना क्वेश्चन को। नहीं, अपना सवाल अपना जवाब अपने मन में रखो, मजा आएगा इस क्वेश्चन में। इसमें कुछ और ट्रिक है, दिमाग लगाओ दिमाग। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। सी को जस्टिफाई करो। अब क्या बोल दिया उसने? डिफरेंट, गुड यार। तो सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट। तो ये शो ईथर चैनल समरी कमांड होती है यार, आपको बता ही नहीं है तो मैं आपका टेस्ट भी नहीं लूंगा इसी बात पे। कमांड इज शो ईथर चैनल। एक मिनट, ये शुरू हो गया। देखो सबसे पहले इसने लोड बैलेंसिंग समझाई हुई है। ये देखो ये सारी एल्गोरिथम्स है। तो पोर्ट वाली एल्गोरिथम सिर्फ कौन से स्विचेस पे अवेलेबल है? 6500 और 4500। ये मोड्स है, ये PAGP, LACP, ये कॉन्फ़िगरेशन। हाँ ये पढ़ो एक बार, यहां से नहीं, यहां से नहीं, एक मिनट, बीच में से हो जाएगा वो। यहां से कौन पढ़ेगा? राजन आप पढ़ो। विजिबल है क्या? बड़ा करो बिल्कुल यार। फाइन। By default, PAGP operate in silent sub mode with the desirable and auto modes, and or allow port to be added to an ether channel even if the other end of the link is silent and never transmit PAGP packets. This thing is clear now. This might seem to go against the idea of PAGP. कह रहा ये तो नेगोशिएशन के आइडिया के अगेंस्ट ही चला गया। हम तो नेगोशिएशन परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन क्यों गया अब ये रीजन भी बताएगा, आपको पता है, बस पढ़ दो आप एक बार। In which two endpoints are supposed to negotiate a channel. After all, how can two switch negotiate anything if no PAGP packets are received? The key is in the phrase if the other end is silent. Silent some more silent for any disenjoying PAGP packets from the R end. Looking to negotiate a channel. If none is received, silent sub mode assumes that a channel should be built anyway. No more PAGP packets are expected from the far end. अब इसने एग्जांपल दिया। This allows switch to form ether channel with a device such as file server or network analyzer that does not participate in the case of network analyzer connected to the far end. You might also want to see PAGP packet generated by the switch if you were using normal PAGP ether channel. If you expect a PAGP capable switch to be on the far end, अब क्या कह रहा है? अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने भी PAGP चलने वाला स्विच है तो आप क्या कर सकते हो? मोड को चेंज करके नॉन साइलेंट कर दो। This requires each port to receive PAGP packets before adding them to channel. If PAGP isn't heard on active port, the port remains in up state, but PAGP report STP that the port is down. आपको भी मैंने क्या बताया था
केस याद है? इस केस में इन दो पोर्ट्स पे कभी कोई पीएजीपी पैकेट हर्ट होगा, एसटीपी को बता देगा वो कि पोर्ट क्या पड़े हैं, डाउन, जिसकी वजह से कभी भी इन पे बीपीडीयू नहीं जाएगा और एक स्टेट में आ जाएंगे, स्टैंड अलोन स्टेट में। तभी मैंने कहा था इन पोर्ट्स पे एसटीपी काम अब नहीं करेगा, ठीक है भाई। और लूप फॉर्म नहीं होगा। एविडेंस, एक मिनट थोड़ा छोटा कर लो यार, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। हाँ भाई ये भी पढ़वाना है मुझे आपको, ये टिप पढ़नी है आप। कौन पढ़ेगा? ये राजन के साथ जो बैठा है, देख ले बीच में और कोई है। You might notice a delay from the time. कर रहा हूँ यार, कोशिश है, मैं भी तो कोशिश ही करता हूँ। Delay from the time the links in a channel group. मैं पढ़ता हूँ, रुक जा यार, पीछे बैठ के पढ़ूंगा था। अच्छी हवा लग रही है, बढ़िया। हाँ तो हवा भी अच्छे बैठे। In practice, you might notice a delay from the time the links in a channel group are connected until the time the channel is formed and data can pass over it. क्या मतलब है इस लाइन का? कहता तुमने ईथर चैनल बना दिया, कह रहा साथ के साथ थोड़ा बन गया, कुछ डिले भी तो आया जब तुमने ईथर चैनल बनाया और जब सही में डेटा उस पे से पास होना शुरू हुआ। अब ये एक्सप्लेन कर रहा है कि वो डिले किस चीज का। You will encounter this if both switches are using default PAGP auto mode and silent sub mode. Each interface waits to be asked to form a channel and each interface waits and listen before accepting silent channel. The silent sub mode amounts to approximately a 15 second delay. कितनी देर का डिले डाल दिया इसने? 15 सेकंड का। अब एक बात बताओ, तुमने एक पोर्ट को ईथर चैनल बंडल में डाला, स्विच के कभी भी किस पोर्ट को जब मैं ईथर चैनल बंडल में डालता हूँ, स्विच उसकी स्टेट क्या मार देता है? डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का स्टेट किस में आएगा? ब्लॉकिंग में। ब्लॉकिंग से किस में आएगा? लिसनिंग में। लिसनिंग से किस में आएगा? लर्निंग में। लर्निंग से किस में आएगा? फॉरवर्डिंग में। आने के बाद क्या फॉर्म होगा? ईथर चैनल और डिले कितना आएगा? 15 सेकंड। तो 30 सेकंड लिंक को अपाने में लग रहे थे और 15 सेकंड और, तो कितना टाइम लगेगा? कम से कम 45 सेकंड। क्या फॉर्म होने में? ईथर चैनल। अगला पैराग्राफ खुद पढ़ेगा। अरे जो मैंने इंग्लिश में बताया था हिंदी में लिख रहा है, सेम बात है। मुझे पता है आप घर जाके बुक नहीं पढ़ोगे। 45 से 50 या 50 यार वो लिंक को पाने में 35 सेकंड भी लग जाते हैं बहुत बार। तभी उसने देख बता रखा है, उसने 5 सेकंड उसने भी नहीं बताया कहीं, उसने भी एक्सप्लेन नहीं किया कहीं 5 सेकंड के बारे में। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा है कि कहीं कोई केस ना कर दे, घर को 47 लगे थे। हाँ इतना डिले हो जाता। दो बातें और पढ़वानी है अभी आपको। ये देख लो भाई, एलएसीपी पोर्ट प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट क्या होती है? ठीक है जी। अब क्या है टॉपिक? ये भी पढ़ते हैं हम चैप्टर में, हर चैप्टर में। इसको भी पढ़ लो यार, इजी है वैसे। कहाँ गया? हाँ जी, अगर कोई तो पढ़ लो, आप पढ़ो। You find that an Ether channel is having problem. Remember that the whole concept is based on consistent configuration on both ends of the channel. कंसिस्टेंट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? सेम कॉन्फ़िगरेशन दोनों तरफ करनी है। डिक्शनरी भी लेके बैठना, बुक पढ़ने बैठो तो मतलब भी कुछ और निकाल देंगे। आगे Here are some reminders about Ether channel operation and इंटरेक्शन। हाँ जी आगे। on mode does not send or receive PAG and release packets
Therefore, both ends should be set to on more default channel term. कह रहा है अगर आप स्टैटिक ईथर चैनल बना रहे हो तो कभी भी कोई पैकेट एक्सचेंज नहीं होंगे, तो ईथर चैनल बनाने से पहले दोनों तरफ ऑन मोड आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन। ठीक है जी। दूसरी बात, Ether channel declaration PAGP or actively LSB mode attempts to ask the far end to bring out the channel. Therefore, the other end must be set to either desirable or अरे नॉर्मल सी बात बता रहा है, ऑटो मिलके ईथर चैनल नहीं बना पाएंगे और पैसिव मिलके ईथर चैनल कभी भी नहीं बना पाएंगे। अगली भाई की बात सुन लो, ये सेम बकवास दोबारा कर रखी है। ठीक है। उसके बाद PAGP डिजायरेबल एंड ऑटो मोड डिफॉल्ट्स टू साइलेंट सब मोड इन विच नो PAGP पैकेट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द if ports are set to non-silent mode, PAGP packet must be received from the far end only, then channel will form। तो ऐसे भी तो हो सकता है, आपने यहाँ मोड चला रखा नॉन साइलेंट और यहाँ PAGP चला नहीं रखा और आप सोच रहे हो मेरा ईथर चैनल अब क्यों नहीं आ रहा, तो क्या कह रहा है वहाँ पे आपको मोड क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, साइलेंट। चुपचाप रहो। जो दो बातें पढ़वानी थी वो अभी भी नहीं आई। गलती हो गई। हाँ जी पढ़ो, आप पढ़ो। That most of the channel ports have flags indicate that they are active in the port channel. पी का मतलब क्या होता है, ये इन फ्लैग्स के बारे में बता रहा है, दिख रहे हैं आपको फ्लैग्स, ये एक्चुअली रिजल्ट है। जब भी मैं स्विच पे कमांड चलाता हूँ शो ईथर चैनल समरी, तो रिजल्ट आता है। पी का मतलब क्या होता है भाई, पोर्ट चैनल में बंडल्ड है पोर्ट्स, फाइन। लेकिन वो क्या बता रहा है, ये बाय डिफॉल्ट स्टेटस यही होता है, वन पोर्ट शोज इट इज फिजिकली नॉट कनेक्टेड और डाउन। ये कुछ भी नहीं दिखा रहा। इफ द पोर्ट इज कनेक्टेड बट नॉट बंडल्ड इन द चैनल इट विल हैव अ इंडिपेंडेंट फ्लैग आई। आई का मतलब क्या है, क्या मतलब आई का, स्टैंड। ठीक है, और बात कर लेगा भी आगे ये। कभी अगर आपके पास ऐसा मैसेज आ जाता है, ये कब आएगा, सस्पेंडेड स्टेट है ना, कब आएगा, जब पैरामीटर क्या होंगे, मिसमैच। जैसे ये आया हुआ सस्पेंडेड डाला हुआ इसने पोर्ट को, और क्या बताया हुआ, एक तरफ डुप्लेक्स हाफ है और दूसरी तरफ क्या है, फुल है। और मैं उल्टा बोल गया, एक तरफ फुल है और दूसरी तरफ क्या है, खत्म। जब वैसे क्वेश्चन तो यहां भी होते हैं, ये लिखी हुई है डिफाइन की टर्म्स, एनसीईआरटी की बुक पढ़ते थे, उसके पीछे क्वेश्चन होते थे, वैसे ये भी क्वेश्चन है, डिफाइन दीज टर्म्स, ईथर चैनल, PAGP, LACP। उसके बाद ये इसने कमांड रेफरेंस भी पूछा हुआ है कि अगर मुझे ये चेक करना है तो मैं कैसे करूंगा, ये चेक करना है तो कैसे करूंगा, ये चेक करना है तो कैसे करूंगा, और ये चेक करना है तो कैसे। पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो आपकी मर्जी है। हमारा ईथर चैनल आज खत्म होता है, इसी के साथ हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देते हैं। आ रहा है रिप्लाई मेरे पास, कहाँ है? सर एक डाउट, एक्सेस पोर्ट में ईथर चैनल कंट्रोल करने का एडवांटेज क्या होता है? सिर्फ एक कंडीशन है कि दोनों तरफ से पोर्ट सेम वीलैन में होना चाहिए, बस। तो नॉर्मली बनाते नहीं, ट्रंक पोर्ट में बनाते हैं हमेशा ही। हाँ जी, क्योंकि एक्सेस पोर्ट के साथ क्या प्रॉब्लम थी, जब मैंने आपको DT पे पढ़ाया था तब बताया था कि इंस्टेड ऑफ एडिंग मल्टीपल फिजिकल लिंक्स, मैं क्या ऐड करूंगा, एक सिंगल, दैट विल बी माय ट्रंक लिंक। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है, आप वीलन के लिए पोर्ट बना भी दोगे, पर दिक्कत यह है वो पर्टिकुलर वीलन का पोर्ट अगर डाउन हो गया तो उस वीलन का ट्रैफिक ट्रांसफर होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा।
विजिबल है भाई? कभी आपने किसी से क्वेश्चन नहीं पूछा जब मैं स्विच को ऑन करता हूँ मैसेज 50 बारी क्यों आता है? अब तू तो जरा बात पकड़ रहा है, मतलब बहुत बार नहीं आता है मैसेज, बार बार आता रहता है, क्यों आता है? यार एक क्वेश्चन है, बार बार क्यों पूछ रहा है वो? एक बार पूछना चाहिए, एक क्वेश्चन है, आंसर तो मैं डालूंगा जब वो रुकेगा, वो रुकता ही नहीं, आता रहता है, क्यों आता है? स्विच है, उसकी मर्जी अपनी, है ना? इसी आंसर से सेटिस्फाई रहना सारी जिंदगी। क्लियर लाइन ऐसी है। आज नहीं जा रहा, मैं कुछ कर रहा हूँ। आज मैंने तुमसे पूछा, आप घर जाके अपने आप से पूछना। पोर्ट के लिए पोर्ट का है, इसमें तो 3 ही बार आया, वो भी मैंने 2 बार एंटर मार दिया था। आ रहा ना बार बार, यही पूछ रहा हूँ क्यों आ रहा है। इसमें तो आया वैसे नहीं है भाई, 3 ही स्विच है मेरे पास, 3 स्विच पे इथर चैनल हो जाएंगे। 10 मिनट लगेंगे, हो जाएंगे। हाँ जी बाजी, हेलो। मैं तो यार क्लास ले रहा हूँ 8:30 बजे तक। ठीक। Switch 1, switch 2। ये कौन सा स्विच है? 3 तो लिंक कैसे है? ठीक है भाई, ये लिंक है। ठीक है जी, स्विच 1 पे मैंने 19 से लेके 22 तक क्या कर दिए?
मुझे कंफ्यूज मत करो। स्विच 2 पे 21, 22 और 23, 24 ही है बेटे। आज ही आऊँगा तुम्हारी बातों में, तभी मैंने गलत नहीं किया। हाँ ना, थोड़ी कंफ्यूजन स्विच 3 पे 19, 20 और 23, 24। डन। कोई इशू इस पर्टिकुलर चीज़ में आपको? मैंने अभी टोपोलॉजी बनाई है सिर्फ, तो मेरे को आपको चला के दिखाना है बस। 1 और 2 के बीच में मैं कौन सा मोड चला देता हूँ? ऑन मोड। यहाँ पे क्या चला लेंगे और यहाँ पे क्या चला लेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत? चलाएं जी। सबसे पहले लिंक को क्या कर लिया? अच्छा, तो प्रिकॉशन लेनी थी हमें। मैंने आपको बताया था जब भी मैं स्टैटिक बनाता हूँ तो कमांड क्या होती है? चैनल ग्रुप। नंबर क्या लेना है? लेट्स से मैंने 10 ले लिया। मोड क्या रखना है मुझे? सॉरी, ऑन इन लिख रहा था मैं गलती से। तो जैसे ही मैंने कमांड चलाई, स्विच ने अपने आप क्या क्रिएट कर दिया? एक पोर्ट चैनल। किस नंबर से? पोर्ट चैनल इंटरफेस नंबर 10। ठीक है जी। अब मैंने सेम काम किस पे किया? चैनल ग्रुप 10 मोड। ओह शिट, लूप बन जाएगा पता ये नहीं चलेगा। तुमने काम कर डरा दिया था, कुछ और भी नहीं रहा था। ठीक है जी, ये लो नो शट, क्योंकि उधर जाके भी तो नो शट करना ही पड़ेगा, तभी तो लिंक अप आएगा। ऐसे तो आएगा नहीं, डर के बैठे रहेंगे हम। ठीक है भाई। कर दिया दोनों तरफ से नो शट। सबसे पहले एक चीज, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पे क्या आ रहा है? एक पोर्ट चैनल। स्विच ने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया। सबसे पहली बात, शो ईथर चैनल समरी। स्विच क्या कह रहा है? क्या ग्रुप है? 10। पोर्ट चैनल नंबर क्या है? 10। एस का मतलब क्या है? लेयर 2। और यू का मतलब क्या है? इन यूज। पी का मतलब क्या है? ये वाले पोर्ट्स आपने इसी ईथर चैनल में बंडल किए हुए हैं। ठीक है जी। कोई प्रोटोकॉल से बंडल किए हुए हैं? नहीं। आपने स्टैटिकली बंडल किए हुए तो कोई प्रोटोकॉल आपने चला नहीं रखा। शो यार, स्मॉल कैपिटल और स्मॉल है ना, ऐसे कंफ्यूज तो क्यों ही करेगा कोई आपको। मोड कौन सा चल रहा है? ऑन। ऑन का मतलब आपने कौन सा ईथर चैनल बना रखा है? स्टैटिक। दिस थिंग इज क्लियर। लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम कैसे चेक करते हैं? बाय डिफॉल्ट कौन सी चल रही है? सोर्स में। चेंज कैसे करते हैं? ठीक है जी। कौन सी चला सकते हो इस पे? या तो सोर्स में, या फिर अगर iOS 15.1 देखोगे उस पे सोर्स आईपी प्लस डेस्टिनेशन आईपी तक अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन ये iOS 12.4 है। इस पे सिर्फ कौन सी अवेलेबल है? सोर्स मैक प्लस, और या फिर सोर्स प्लस डेस्टिनेशन मैक भी अवेलेबल नहीं। हाँ जी, यार अगर तू ये सेम कमांड चलाएगा और वहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालेगा, कमांड कहाँ गई? चलाई तो दिए मैंने। पोर्ट चैनल, लोड बैलेंस, यहाँ एल्गोरिथम आ जाएगी, उसको टाइप कर दियो और एंटर कर। ठीक है, इतनी बात क्लियर। स्विच 2 पे जाके भी वेरीफाई कर लेते हैं भाई। शो ईथर चैनल समरी, पोर्ट बंडल है, ईथर चैनल में है, कोई इशू? शो ईथर चैनल लोड बैलेंस। कौन सी एल्गोरिथम चल रही है बाय डिफॉल्ट? सोर्स। कोई प्रॉब्लम किसी को? शो ईथर चैनल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है?
ऑन मोड में स्विच केस कभी भी किसी तरह का कोई पैकेट एक्सचेंज नहीं करता। दोनों साइड पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म यूज कर सकते हाँ जी, वो स्विच अपने लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चलेगा और ये स्विच अपने लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म के थ्रू काम करेगा। ये बात क्लियर हुई आपको? आगे चलें? ठीक है जी। अब स्विच 1 और 3 के बीच में कौन सा बनाऊं? PAGP। जैसा आपने बोला वैसे ही चल दिया हमने तो। इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/19 से 20, चैनल ग्रुप नंबर 20 दे दूं, मोड क्या स्पेसिफाई कर दिया? ऑटो। इस केस में शट और नो शट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ईथर चैनल नेगोशिएट होगा। 3 पे आया, चैनल ग्रुप तो वैसे ग्रुप अगर नंबर कोई डिफरेंट तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन हम सेम इसलिए रखते हैं कि अपने स्टेल लेंगे। मेरे हिसाब से जितना मुझे याद है, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस थिंग, जब तू ये वाला ईथर चैनल बना रहा है ना डिजायरेबल नेगोशिएशन वाला, तब सेम होना चाहिए। ऑटो में कुछ भी हो सकता, मुझे जितना याद है, जितना मेरा लॉजिक बोल रहा है। क्या पता डिफरेंट भी रख सकते हो, पर मैं हमेशा क्या यूज करता हूँ? सेम, कि कभी भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, 10 इधर बनाया तो 10 ही उधर बनाता हूँ। तो जैसे ही मैंने फिर पोर्ट्स को बंडल किया, क्या बना दिया स्विच ने? एक पोर्ट चैनल बना दिया एक। 1 पे आ जाओ वापस। अब ध्यान से देखना क्या बना हुआ है। एक पोर्ट चैनल नंबर क्या है? 20। कौन से पोर्ट्स बंडल है? 19 और 20। ठीक है भाई, इस बात में कोई दिक्कत? शो ईथर चैनल प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है ग्रुप 20 के लिए? PAGP। कोई दिक्कत किसी को? शो ईथर चैनल प्रोटोकॉल, कोई दिक्कत? सॉरी यार, 2 पे आ गया, 3 पे चेक करना था। यहां भी पोर्ट्स इन बंडल है और क्या फॉर्म हुआ है? ईथर चैनल कौन से प्रोटोकॉल की हेल्प से? PAGP। शो, आज तो भी ट्यूसडे है ना, 3 दिन और हफ्ते में। शो ईथर चैनल प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है? PAGP। एक और कमांड, PAGP नेबर कौन है? स्विच 1। ये सामने वाले का बेस मैक एड्रेस, फाइन। ये सामने वाले के पोर्ट नंबर्स। ये कितनी देर से ईथर चैनल के पोर्ट्स बंडल में है, फाइन। ये बाकी यार इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने भी कभी जानने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि इतना डीप शिट ना ही CCI में और ना ही CCNP, फाइन। ये टाइम इंक्रीज होता रहेगा, देख सकते हो। रिफ्रेश भी हो रहा है टाइम तो। इसके बाद हो रहा है तो 25 सेकंड के बाद रिफ्रेश हो जाता है टाइम। शायद ये टाइमर होगा PAGP पैकेट्स के एक्सचेंज होने का, मे बी, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मुझे पता नहीं। शो PAGP, ये PAGP के इंटरनल इंफॉर्मेशन, पर ये हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है जी, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/19 से 20, चैनल ग्रुप क्या बनाया था मैंने? 20। मोड क्या दिया था? ऑटो। उसके बाद एक फीचर होता है, साइलेंट डिफाइन करना चाहते हो या फिर नॉन साइलेंट। बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा होता है? साइलेंट, फाइन। तो नॉन साइलेंट भी डिफाइन कर सकता हूं। नॉन साइलेंट का मतलब क्या है? दूसरी साइड से भी पैकेट क्या होने चाहिए? रिसीव। अब मैं आपको 2 और 3 के बीच में क्या बना के दिखा देता हूं? LAC। चलो स्विच 2 पे। इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/ गुमराह करते हो। चैनल ग्रुप 30 नंबर ले लेते हैं, मोड क्या रख देते हैं इधर, बस। ठीक है जी, 3 पे चलते हैं।
0/23 से चैनल ग्रुप मोड 30 मोड शो कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है? LACP। पोर्ट चैनल नंबर 30। अब एक और चीज दिखाऊं, शो स्पैनिंग ट्री VLAN 1। यहाँ भी आपको क्या दिखाएगा? पोर्ट चैनल। ठीक है जी। यहाँ पे आपको कभी भी एक्चुअल इंटरफेस नंबर अब नहीं दिखाएगा, या फिर आप कोई कमांड चलाओगे जैसे कि शो इंटरफेस ट्रंक, यहाँ भी क्या दिखाएगा? क्या दिखाएगा? पोर्ट चैनल। एक्चुअल इंटरफेस नंबर आपको अब यहाँ पे भी नहीं दिखाएगा। दिस थिंग इज क्लियर? और बताओ 2 और 3 पे था ना वो? अब देखो शो LACP टेबल, ये देखो जी क्या दिखा रहा है? सामने वाले पोर्ट की प्रायोरिटी कितनी है? दिस थिंग इज क्लियर? सामने वाले डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है? सेम है, कोई प्रॉब्लम? इस डिवाइस की अपनी स्टेट क्या है? एक्टिव। 3 पे चल के देख लेते हैं। इसकी अपनी स्टेट क्या है? ऐसे। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आपको? तो स्टेट भी पता चल जाती है LACP में, और सामने वाले की पोर्ट की प्रायोरिटी देखनी है तो उसके लिए कमांड क्या है? शो LACP निप। अगर अपनी सिस्टम आईडी देखनी है, शो LACP, तो ये मेरी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट, और ये क्या मेरा? मैक एड्रेस। फाइन। इनको चेंज करना हो, ये कमांड है LACP सिस्टम प्रायोरिटी को सेट करना है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। कितनी प्रायोरिटी सेट कर दी मैंने? 100। और ब्रिज आईटी में तो प्रायोरिटी 100 सेट नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ 4096 से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो। आ गया पॉपन। ठीक है जी। एक चीज और, अगर आपको पोर्ट प्रायोरिटी चेंज करनी है, इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/2 और 3 के बीच में कौन सा लिंक है? 23 और 20। कमांड होती है LACP पोर्ट प्रायोरिटी। ये भी बाय डिफॉल्ट क्या होती है? 3276 सेट। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, ये कमांड है, चेंज कर लें। फाइन। और कुछ खेलना चाहते हो तो ऐसे खेल सकते हैं। स्विच 2 पे चल लेते हैं। ठीक है जी। शो ईथर चैनल सब। ठीक है जी। 21 22 23 1 पे ही आ जाते हैं वापस। PAGP वाले के साथ खेलेंगे। PAGP चल रहा है 19-20 पे। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, कोई पैरामीटर मिसमैच करा देता हूँ, जैसे कि इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/19 पे डुप्लेक्स क्या डिफाइन कर देता हूँ? पोर्ट क्या बन गया? सस्पेंडेड। तो देख सकते हो आप यहाँ पोर्ट की स्टेट क्या आ रही है? सस्पेंडेड। अब 20 सही काम कर रहा है, 20 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 20 के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है 19 की भी, ये भी बात याद रखनी। ठीक है। दोनों आप आ गए, क्योंकि मोड क्या कर दिया मैंने? ऑटो। सॉरी। एक चीज और देख सकते हैं, यहां मैंने कितने पोर्ट्स को बंडल किया हुआ है? 2। स्विच 3 पे चलता हूं, एक पोर्ट को बंडल कर देता हूं। मैंने बाय डिफॉल्ट कमांड चला रखी थी इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/19 से 20
चैनल ग्रुप कौन सा बना रखा था, 20 बना रखा था, इसको क्या कर देता हूँ, नो, ठीक है, हटा दिया। नाइनटीन पे सिर्फ क्या बनाता हूँ, 20 मोड, कौन सा प्रोटोकॉल चला रखा है, PAGP, तो मोड का सेट कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखो शो ईथर चैनल, पोर्ट्स कितने बंडल हैं, एक, कोई प्रॉब्लम किसी को, और वहां कितने पोर्ट बंडल हैं, 2। तो वहां चल के देखते हैं क्या हुआ उस बेचारे पोर्ट के साथ। आई का मतलब स्टैंडल, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम, तब भी सेम चीज होगी, सस्पेंडेड में आ जाएगा वो। हाँ जी, नहीं, दूसरे पोर्ट को उस पोर्ट के लिए फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी। जितना भी डेटा उस पोर्ट पे सेंड होना था बाय डिफॉल्ट, अब किस पे सेंड होगा, इस पर्टिकुलर पोर्ट पे। और कोई कमांड वमांड हो, ठीक है जी, ये कमांड्स थी आपकी जो आपको सेलेक्ट, मेरे को आपको बतानी थी, मैंने आपको बता दी। पढ़ लेना एक बार चैप्टर, कोई इशू आए तो पूछ।